यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में बीती शाम एक 10 वर्षीय बालिका को कुत्तों के झुंड ने हमला कर नोच डाला। पूरा मामला बीती शाम 7 फरवरी का है, जब बरगदवा गांव की रहने वाली आविद की बेटी तरन्नुम लगभग 3 बजे शाम को स्कूल से घर लौटी तो खाना खाकर अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर घर से खेतों की तरफ गई। बकरियां चरने लगी तो वह वहीं पर खेत की मेड़ पर घास काटने लगी। इस दौरान कुछ कुत्तों का झुंड वहां पहुंचा और घास काट रही बच्ची पर हमला बोल दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर वहां बच्चे गांव पहुंचे और मामले की जानकारी दी। गांव के लोग खेत से पहुंचे तब कुत्तों ने तरन्नुम की मौत हो चुकी थी। इस घटना से गांव में मातम फैल गया है। घटना की जानकारी पुलिस को हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की। बच्ची के परिजन एवं ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम न कराने का निवेदन किया, जिसके बाद सबकी सहमति से शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने रात में ही बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया है कि 7 फरवरी की शाम का मामला है, जब खेतों में कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया था। धरपकड़ के लिए हम लोग एसडीएम इटवा को लिखित प्रार्थना पत्र भी देंगे। आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बरगदवा पश्चिम का निवासी हूँ। अच्छा, आपके गांव में एक मामला हुआ था, बच्ची के साथ कुत्तों ने काट लिया था, एक्सपायर होगी, क्या मामला था? बच्ची चली गई थी, शाम के टाइम पढ़ के आई है और वो बच्ची गई थी घास काटने। बकरी वगैरह है, वो बकरी के लिए चली गई थी घास काटने गांव के दक्षिण में। वहाँ पे करीब कुकरों का करीब 12-13 झुंड थे। वो लोगों ने आए, वहाँ पे 2-1 बच्ची और थी। उन लोगों ने सोचा कि जितना हो सके मैं बच्ची को बचा लूँ, लेकिन वो अकेले बच्ची नहीं बचा पाई। गाँव में आई हल्ला की, तब तक हम लोग गए यहाँ से देखे, गाँव वाले भी गए देखे तो उस बच्ची को एकदम कुकुर लोग पूरे अच्छे तरह से खा लिए थे। पुलिस नहीं आई थी? पुलिस वगैरह सब आई थी। क्या कहा? पुलिस वगैरह आई है, पंचनामा वगैरह लिख के गई है। अच्छा, पहले किसने देखा था बच्ची को? कौन लेके आया था घर तक? गांव के लोग भी देखे थे। उसके बाद मैं बाजार से आया तो फिर मैं गया, देखा तो बच्ची वहीं पे पड़ी थी। मैं उसको उठा के लेके आया घर पे। कैसी कंडीशन थी उसकी? कंडीशन उसकी थी मतलब पूरा मांस वगैरह सब खा लिए थे कुत्ते। क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से? सरकार से यही मांगे कि ये गरीब परिवार है, इसको सरकार अपना जहां तक हो सके अच्छे से मुआवजा दे। कोरोना काल में इनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे मुंबई में। अभी अकेले परिवार में रहते हैं, इनका पालन पोषण करना भी इनके ऊपर ही निर्भर होता है। सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाएगा तो बेहतर है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? व्यास जी चतुर्वेदी, प्रधान प्रतिनिधि बरगदवा पश्चिम, विकासखंड फनियाव, जनपद सिद्धार्थनगर। कल हमारे गांव में 7/2/2024 को दिन बुधवार को गांव के लोग, जो कि इटवा मार्केट में बाजार लगता है साप्ताहिक, उसमें सब लोग गए हुए थे। 4 बजे के आसपास गांव के कुछ लोगों के द्वारा सूचना मिली कि गांव के दक्षिण सिवान में एक लड़की को कुत्ते ने काट लिया। हम लोग आनन फानन में वहां पहुंचे। वहां जाके देखा कि बच्ची की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी। बहुत बुरी तरह से पूरी बॉडी को कुत्तों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद उसको यहाँ घर पे लाया गया। घर पे लाने के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। फिर शाम को थाना से मैं फोर्स सहित अधिकारी और सिपाही सब आए, अपना देखभाल करके ये फिर एक पोस्टमार्टम के लिए बात किए। गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा मना करने पर फिर पूरी रीति रिवाज से उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या करने के लिए बच्ची वहाँ गई थी? बच्ची गरीब परिवार से है। बाप न होने के कारण जीवन यापन करने के लिए छगड़ी बकरी का पालन करती थी। बच्ची कक्षा 4 में पढ़ती भी थी। 3:30 और 3 के बीच में वो विद्यालय से वापस आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद और अन्य बच्चियों के साथ गांव के दक्षिण साइड में अपने खेत के पास घास काटने गई थी, जहां कुत्तों के द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे उसकी वहीं मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तो आप लोगों ने जो है इसकी शिकायत नहीं की कुत्तों को लेकर? कुत्तों को यहाँ से हटाया जाए। अब कुत्तों को हटाने के लिए शिकायत की गई है। मीडिया के लोग भी आए थे, उनसे भी बात की गई है। उसके बाद अभी माननीय उप जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, एक लेटर भी रिसीव कराएंगे, पशुपालन विभाग में रिसीव कराएंगे। उसके बाद हम लोगों से जो भी बनेगा उस पे उचित कार्रवाई कराएंगे। ग्राम पंचायत में बूढ़ जवान बुजुर्ग जितने लोग हैं, कुत्तों के दहशत से सबके अंदर दहशत और भय का माहौल बना हुआ है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि बाहर से आए हुए कुत्तों को पकड़वा करके जंगल में या कहीं उचित जगह पहुंचाने का कार्य करें।
जिससे गांव वालों की रक्षा की जा सके।